राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि मैं भगवान का नाम जपता हूँ, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी 1-1.5 साल की है, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अच्छा, उनका कहना ये है, अब भाई वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी गहरी बीमारी लग गई तो डॉक्टर ने उनको कह दिया कि 1-1.5 साल आपकी ज़िंदगी और है। तो वो पूछ रहा है जी मैं क्या करूं ताकि इसमें मैं ज़्यादा ज़्यादा मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकूं। यही मतलब होगा ना। अब मैंने क्या करना चाहिए? समय थोड़ा और चीज़ों से अटैचमेंट और कलयुग का माहौल, तो मैंने क्या करूं मैं जिससे ताकि मेरा कोई कल्याण का मार्ग इसी पीरियड में बन जाए, 1-1.5 साल में ही बन जाए। तो ये तो जिज्ञासा का सवाल है, अच्छा है। नहीं तो पता नहीं कितने आदमी बीमार पड़े हैं, कितने भोग रहे हैं, लेकिन किसी के माथे में ये नहीं आया कोई ऐसा कर्म कर लूं, थोड़ी ज़िंदगी है, कम से कम आगे ऐसे दुखों में ना पड़ूं। तो एक तो आप जिज्ञासु भगत हो, तो आपकी बहुत अच्छी बुद्धि है, जो कल्याण की बात आई तो आप सराहनीय हो, पहली चीज़। तो देखो, अभी पहली बात तो ये वही सवाल आ गया सुखदेव महाराज का, राजा परीक्षित का। उन्होंने भी यही कहा था, अगजी ऋषि के श्राप से मेरे को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा ही डसेगा, तो मेरे पास 7 दिन है, इस 7 दिन के अंदर मैं क्या करूं? मतलब उनके अंदर सद्बुद्धि आ गई, जो आदमी के अंदर 7 अरब जन्म भोगने के बाद भी नहीं आई, संसार में लिप्त रहा, उसके मन में आ गई पिछले संस्कार से या किसी भी। अब जी 7 दिन में ऐसी चीज बताओ ताकि इन दुखों में फिर ना आऊं। इसका मतलब ये है, कल्याण तो ये है जो दुख और बार बार हमारे को ये शरीर गंदा और ये काम क्रोध लोभ विकार शरीर की बीमारियों से ग्रसित है, तो इससे कैसे पीछा छूटे? तो देखो भी राजा परीक्षित को भी यही बताया था, अग्रराजन 7 दिन हो या 7 जन्म हो या 7 अरब जन्म हो, एक ही साधन है कल्याण का। हम भगवान के अंश हैं नित्य, और भगवान आनंद है, और भगवान के पास ही आनंद है, और हम अपने को शरीर मान के इन लोगों में एक जड़ माया होती है, एक चेतन माया होती है। चेतन माया कौन सी है? हाँ, ये माता पिता, ये वो जो अपने सगे संबंधी वगैरह। चेतन का मतलब जिसके अंदर चेतना हो। एक होती है जड़ माया, वो भी उतना ही चिंतन कराती है, उतना ही बांधती है। वो क्या है जड़ माया? प्लाट, दुकान, मकान, गाड़ी, धन दौलत, पैसा, सोना चांदी। 2 प्रकार की माया होती है। तो इस माया में शरीर समझ के हम लिप्त है, उसको प्राप्त करके सुख मिलेगा, इस ये वहम नहीं गया कि संसार में सुख है, और ये नहीं कभी सोचा कि हम शरीर नहीं है, हम नित्य हैं। शरीर तो ये भोगने के लिए मिला है और ये मृत्यु तुल्य है, अब भी इसको आत्मा ही उठाए घूम रही है दंड भुगवाने के लिए। अब भी ये मरा हुआ है। इसलिए कोई ज्ञानी को कहे कि जी वो मर गया तो वो हंसता है, कह रहे कौन मर गया, किसने मार दिया? अरे कोई कभी मरता ही नहीं, किसके लिए जिक्र कर रहे हो आप? ये ज्ञानी की, भगत की, जो सत असत को जानता है वो कह देता है। आम आदमी नहीं कह सकता। आदमी तो दहाड़ मार के रोएगा,
अब मेरा पति बन गया, चाहे कितना ही बड़ा शराबी हो, फिर भी उस पर एक बार हाय मर गया, फिर उसका मुंह गाड़ेगा, फिर मुंह ढकेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके मुंह को फिर देखेगा बाद में। अग फूकने ले जा रहे, एक बार मुंह फिर देख लूं। अनंत बार मुंह देख देख अनंत धोखे खा लिए। तो ये एक ही है जहां आनंद है, जिसके अंश हैं, जिस असली घर से हम भटक गए, गुम हो गए, भूल गए, बस वही काम करना है। चाहे 7 दिन की जिंदगी है, चाहे 100 साल की है, चाहे 2 साल की है। और ये मनुष्य देव दुर्लभ तन ऐसे नहीं मिला, ये बहुत पुण्य कर्म से मिला है। और इसलिए मिला है कि अब की बार इन दुखों से निकलने के लिए ये किस्ती मिली है। तो और काम करना तो व्यर्थ है, गधे की लेबर है वो। तो दोबारा दोबारा अनंत बार उसी काम को करके फिर नरक में जाओगे क्या? जब अनंत बार देख लिया ये अपने नहीं है, धोखेबाज हैं, जिसका स्वार्थ जहां भी सिद्ध होगा, माँ हो बाप हो, स्वार्थ कम प्रेम कम, स्वार्थ और कम प्रेम और कम, स्वार्थ खत्म हो गया ईर्ष्या होगी। अब वो भाई से उस सगे भाई को नहीं देख रहा, दूसरी गली से निकलता है, ऐसे देखता है, अरे ये मरता नहीं, अरे सगा भाई तो है तेरा, अरे सगा कहाँ है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा नहीं है वो। अच्छा तेरा काम करे तो भाई, और तेरा काम ना करे तो फिर ये हालत देखो आप। तो एक ही काम करना है, धर्म का आचरण करो जो शास्त्रों में लिखे हैं। 10वां भाग अपनी शुभ कमाई का, पाप की कमाई का नहीं, जीवों को अर्पण करो, मतलब भगवान की सेवा करो। भगवान कौन है? मनुष्य से अलावा जो दूसरे शरीर इतने घूम रहे हैं बेचारे, पक्षी का, जानवर का, पानी के जंतुओं का, इनकी सेवा करो। ये समझ के कि हम भी अनंत बार मछली बन चुके, मछली नहीं, इसमें वही आत्मा है, वही भगवान है जिससे हलचल कर रही है। और इतना दुष्टपना कर रहे हो, जीवों को खाने लग गए, भगवान को खाने लग गए, धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे कमाल की बात है, शमशान घाट बना रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, और ऊपर से जीवों को भी खा रहे हैं, और ये कहते थे दुख भी नहीं आना चाहिए, और ये नहीं सोचते अनंत नरक अभी अब कर रहे हो। मनुष्य शरीर मिला किस लिए था, और गधे से भी, कुत्ते से भी उल्टे काम कर दिए। अब तो शरीर भी नहीं लेगा, सूक्ष्म शरीर के साथ कुंभ विपाक रो रहो, महारो रहो, ऐसे नरकों में बार बार सूक्ष्म शरीर और उसको यातना दी जाएगी, ऐसी ऐसी यातनाएं जो सुनने में भी डर लगता है। तो ये शरीर मिला है, इसमें धर्म का आचरण करो, 10% दान दो, भगवान की भक्ति करो। तो ये कर्म लगातार करते रहो, और जो भी समय बच रहा है अपने को आत्मा मान के भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, इस टाइप के कर्म करो आप अपने को। और ये मत डरो मेरी जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी वही है जो चाहे 1 घंटा पहले प्रेम कर लो, चाहे 10 दिन पहले, चाहे 2 साल में, अपने प्रेमी से प्रेम करके, गिड़गिड़ा करके, रो करके, इतनी जिंदगी काफ़ी है अगर अभी से लग जाओ तो। अरे परीक्षक 7 दिन में ही पागल हो गया, अब यही करना है। संसार में सुख नहीं है, संसार मेरा नहीं है, बस ये एक बार सोच लो संसार में सुख नहीं है और मैं आत्मा हूँ, और ये मनुष्य शरीर कीमती है और आनंद चाहिए, आनंद श्री कृष्ण के पास है, बात खत्म। क्या वेद शास्त्र पढ़ने हैं, और लग जाओ, दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओ, बिल्कुल नाम जप, उसका ध्यान, उसके रूप का ध्यान, दुनिया से बचना, एकांत का सेवन, जीवों पर दया, भगवान नाम में रुचि,
भगवान के लिए व्याकुलता विस्मरण हो जाए तो उसके लिए रोना। भक्ति का मतलब है निष्काम रोना। भगवान में मन से अपना संबंध बना के कब आओगे, कैसे आओगे, क्या करूं, और उसका मन ना लगे, वैराग्य हो जाए, भगवान के लिए नित्य तड़फना रोना, ये भक्ति है। तो भाई यही करो, चाहे आपके कितने भी दिन रहे हो। वो डॉक्टर अच्छा समझो जो आपको चेता दिया, और ये अच्छा समझो जो आपने सवाल कर दिया और किसी ने आपको बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको ही करना पड़ेगा। सुनने से काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा जीव को। मतलब मन उधर से हटाना पड़ेगा जो अज्ञान में अपना मान रहे हो इन चीज़ों को, और जूते चप्पल खा के नरकों में जा रहे हो, और ये सामान तो छोड़ना पड़ेगा। और सामान को जो कमाया है उसका छल कपट का दंड आगे इतने बड़े बड़े दंड मिलेंगे, घूम जाएगा सब कुछ। तो भी आप समझ गए, चाहे एक दिन हो, एक साल हो, 10 जन्म हो, बस एक ही काम करना है। उसके बगैर ना ये दुख दूर हो, ना ये कैंसर दूर हो, ना खांसी जुखाम, कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है। अब तो सारे रोगी हैं, उस पैसे का क्या करोगे? 50 के बाद एक आदमी ठीक नहीं है। दुकान पर बैठे इतना बड़ा बड़ा पेट फुलाए, सांस नहीं आता। हिसाब लगाओ आप, किसके लिए कमा रहा है? रोटी खाने के लिए तो 10 गुना कमा लिया तेने, शरीर भी खो दिया। और आखिरी चिंतन किस चीज का होगा? वही छल कपट का जो जिंदगी भर किया, जिससे प्रेम किया। तो आप एक ही काम करो, जो मायापति है, जिसके अंडर माया है, माँ में माया मम माया दुरत्या माँ में भी ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। भगवान ने गीता में कहा मेरी माया है, मेरी शरण आओ, मेरे पास ही आनंद है, फटाफट आ जाओ। लेकिन मन की शरणागति करो, भक्ति करो, अपने को भगत मत मानो मूर्ख बन करके, और मेरे आगे रो और मैं दया करके तुम्हारा वो हटा दूंगा, क्यों? मेरे तो पुत्र हो तुम। तो घबराओ मत, आपका यही सवाल था, अभी आपको जवाब मिल गया। इसलिए एक बार फिर बोलो, बोलो राधा रानी की, बरसाना धाम की जय जय।